नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता को देखा था। उनके 4 पद हमने देखे थे। पद्यांश में उन्होंने बताया था वे आँखें कविता थी उनकी। उसके माध्यम से उन्होंने पंत जी ने बताया कि ये बात उन्होंने तब की बताई, किसान की आंखों की बात बताई है। किसान वो भी उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। आज़ादी के पहले या स्वतंत्रता के पहले किसान की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि ज़मींदार लोग उनको दबा कर रखते थे, उनके खेतों पर अपना कब्जा कर लेते थे। इसी प्रकार बताया उन्होंने। एक बार पुनः मैं बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी। भारतीय किसान की जो आंखें हैं वो कवि को किस प्रकार लग रही? गुफा के समान, एक अंधकार गुफा। हम कहीं गुफा में जाते हैं अंधकार में तो हमें क्या होता है? डर लगता है ना। उसी प्रकार गुहा सरीखी, अंधकार रूपी गुफा के समान। सरीखी यानी इसकी जैसी या सदृश्य या समान। किसान की आंखें उसे एक अंधेरी गुफा के समान लग रही है। उन आंखों से डरता है मन। उन्हें देखकर जो पंत जी कह रहे हैं कि उन आंखों को अगर देख लें तो बहुत ही डर लग जाता है, यानी मन बहुत ज़्यादा डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, उनमें बहुत दूर तक, जहाँ तक भी उनकी नज़रों में हम झांकने की कोशिश और देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या लगता है? डर लगता है। क्या लगता है? डर। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसकी आँखों में निराशा है, शोषण की पीड़ा है और रुदन, रोते हुए दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य दुख से मतलब मैंने बताया ना, निराशा है, दुख है, शोषण की पीड़ा है। शोषण कौन करते थे? जमींदार लोग उनका शोषण करते थे। और जमींदार जब उनका शोषण करते थे तो उन्हीं के माध्यम से बताया है दैन्य दुख का नीरव रोदन। निरंतर वो रोता रहता है अपने मन में निराशा को भरकर और अपने शोषण को याद करके कि जो भी लोग थे उन्होंने उसका शोषण किस प्रकार से किया, उसके खेतों पर किस तरीके से अपना अधिकार जमा लिया। अब आगे देखते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा। इस पद या कविता के माध्यम से जो किसान है वह एक तरह से हम प्रसंग बता सकते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें पंत जी कह रहे हैं कि इसके माध्यम से किसान जब कभी सुखी था या प्रसन्न था, उन समय को, उन पलों को याद कर रहा है और उन पलों को याद करने के बाद वो सोचता है कि कभी उसकी स्थिति अच्छी थी, उसके दिन भी अच्छे थे। वह स्वाधीन किसान रहा। कभी वह स्वाधीन मतलब स्वतंत्र था, आज़ाद था, स्वावलंबी था, मतलब अपने आप पर वो निर्भर था। अभिमान भरा आँखों में इसके, और जब वो स्वाभिमानी था, आज़ाद था, अपने पैरों पर खड़ा था या अपने कार्य को स्वयं करने की शक्ति रखता था तो उसे इस बात पर क्या था? गर्व था। क्या था उसको? गर्व। अभिमान मतलब गर्व। स्वाधीन का स्वतंत्र। छोड़ उसे मझधार आज। तब क्या हो गया? आज उसकी जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो किस प्रकार उसको मझधार यानी बीच में ही। मझधार जानते हैं ना, किनारा। मझधार नदी जो होती है उसके बीच की धारा, बीच में। और किनारा एक, तो जो किनारा है, जिस किनारे पे वो था यानी कि जो आज़ाद था, तो वो आज़ादी उसको बीच में ही छीन ली गई, बीच में ही छूट गई। किस प्रकार छूट गई? जिस प्रकार किनारा मझधार यानी बीच में बह जाता है। रेत होती है नदी के बीच, समुद्र के बीच, वो बह जाती है नदी में, पता नहीं चलता, किनारा टूट जाता है। उसी प्रकार उसकी स्वतंत्रता भी उससे छीन ली गई। संसार कुमार सदृश्य बहु खिसका। और जो संसार है, संसार में सदृश्य यानी समान, बहु खिसका। जिस प्रकार संसार किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है, जो नदी होती है, किनारा होता है, अगर टूट जाता है तो नदी का कोई वो रहता है नहीं ना, किनारे पे कोई जा पाएगा नहीं, जाएगा तो फिर वो क्या होगा? डूब जाएगा। अर्थात यही कहना है कि आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। जिस प्रकार संसार में नदी के प्रवाह में किनारा खिसक जाता है, उसी प्रकार वो जिस किनारे पर था वो भी खिसक गया, यानी कि उसका जो जीवन था वो शून्यहीन, मतलब शून्य बनकर रह गया है। शून्यहीन नहीं होगा। शून्यहीन तो कब था वो? जब वो आज़ाद
था, स्वतंत्र था, अपने पैरों पर खड़ा रहकर वो अपना कार्य को स्वयं करता, अपने खेतों का ध्यान रखता था, अपने खेतों में जीता था। उसे लगता था कि मेरे पास सब कुछ मेरा अपना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।